Hello students, welcome to history class 12th. Student, we have done our topic introduction, that is beyond worldly pleasure, the message of Mahavira. We have completed the teachings of Mahavira and the vows taken by the followers of Jainism. In next we will discuss about the spread of Jainism in the subcontinent, means in India. In India, Jainism spread in many parts like the Buddhist. Jaina scholars produce a wealth of literature in variety of languages like Prakrit, Sanskrit and Tamil. For centuries, manuscripts of these texts were carefully preserved in library attached to the temples. तो temples में जितनी भी libraries होती थी उनमें इस तरह के ग्रंथ जो थे वो मिल जाते थे. Some of the earliest stone sculpture associated with the tradition were produced by devotees of Jaina तीर्थंकर. तीर्थंकर आपको पहले ही बता दिया तीर्थंकर कौन थे. उन्होंने स्कल्पचर्स बनवाए, रिलीजियस ट्रेडिशन को दर्शाने वाले स्कल्पचर्स बनवाए जो अलग अलग जगह पर साइट्स पर हमें मिलते हैं इन द सब कॉन्टिनेंट. ये कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पेज जो है फ्रॉम 14 Jaina manuscript. So बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटनमेंट. जो बुद्धा थे, अब बुद्धा कौन थे? बुद्धा आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ा था कि बुद्धा कौन थे. जो बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ था. तो बुद्धिज्म कैसे फैला, सबसे पहले ये बताते हैं कि बुद्धिज्म अगर हम देखें आज के टाइम में बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया से लेकर चाइना, कोरिया, जापान, थ्रू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और भी कई देशों में फैल चुका है. हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धा's teaching? These have been reconstructed by carefully editing, translation and analyzing of Buddhist texts mentioned earlier. Historians have also tried to reconstruct details of life from the hagiographies. Hagiographies क्या होता है? देखिए hagiography क्या होता है. बायोग्राफी ऑफ ए संत रिलीजियस लीडर जो ऑफनली किसके द्वारा लिखी जाती है, उनके जो डिसिपल्स होते हैं उनके द्वारा लिखी जाती है. ऑफर प्रेज द सेंस अचीवमेंट्स एंड मे नॉट ऑलवेज बी लिटरली एक्यूरेट. एक्यूरेट तो कभी हो नहीं सकती. दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर टेल अस अबाउट द बिलीव्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेडिशन. तो हेजियोग्राफीज मिली हैं बुद्धिज्म की, तो उनमें बताया गया है कि बुद्धा की लाइफ कैसी थी. तो मैनी ऑफ दीज वर रिटन डाउन एट लीस्ट अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा इन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व मेमोरीज ऑफ ग्रेट टीचर. तो बुद्धा के टाइम में कोई बुक नहीं लिखी गई थी, बाद में ही सारी लिखी है जैसे आपको पहले ही बताया गया है. तो उस ट्रेडिशन को बचा के रखने के लिए, उन स्टोरीज को, लाइफ को लोगों को बताने के लिए इनको लिखा गया. तो बुद्धा का जो नेम था, बचपन का नाम था, वो था सिद्धार्थ. एज बुद्धा वॉज नेम्ड एट बर्थ वॉज सन ऑफ अ चीफ. शाक्य चीफ के, शाक्य क्लैन जिसको हम कह सकते हैं, उसके बेटे थे. ही हैड अ शेल्टर upbringing within a palace, insulated from the harsh reality of the life. कभी भी उसको बाहर की जिंदगी देखी ही नहीं थी क्योंकि वो एक बड़े पैलेस में बड़ा हुआ था. एक दिन one day he pursued his charioteer to take him into the city. एक दिन अपने चैरियटियर यानी कि जो रथ चालक था उसको कहा गया कि आप मुझे शहर को घुमा कर लेके आओ. His first journey into the world outside was traumatic. Traumatic मतलब हिला देने वाली एक तरह से थी. He was deeply anguished when he saw an old man, sick man and corpse. He realized the moment that the decay and destruction of human body was inevitable. He also saw a homeless mendicant who, it seems to him, had come to terms with old age, disease and death and found peace. तो उसने क्या कुछ देखा, उसने एक सिक मैन देखा, एक डेड कॉर्प्स देखी, मरी हुई लाश देखी. उसने देखा कि हर बंदा जो इस दुनिया में आया है, हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, उसकी जो डेथ है वो निश्चित है, वो सारे के सारे एविटेबल्स हैं, इनएविटेबल्स हैं. उसने एक होमलेस मेडिकेंट को देखा
वो ऐसा लगता था कि हैड कम टू टर्म विद ओल्ड एज, बूढ़ा हो चुका है, डिजीज है उसको और मरने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसको शांति मिल गई है। सिद्धार्थ डिसाइडेड दैट ही टू वुड अडॉप्ट द सेम पाथ। उसने सोचा कि जिस तरह मेडिकेंट है, साधु है, इस तरह का पाथ वो भी फॉलो करेगा। सून आफ्टर ही लेफ्ट द पैलेस एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ओन ट्रूथ। जिंदगी की तलाश में, जिंदगी के सच की तलाश में वो घर से निकल पड़े। Siddharth explored several paths including bodily mortification and which led to the situation of near death. Abandoning these extreme methods, he meditated for several days and finally attained enlightenment. कुछ दिनों के लिए वो मेडिटेट किया उसने वो ट्री के नीचे, उसके बाद उसको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटन वन, जिसको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्मा और द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग। उसने अपनी बाकी की जिंदगी जो थी, कैसे जीना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, इसके बारे में बताने में ही लगा दी। अब हम देखते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा's teaching have been reconstructed from the stories found mainly in सूत पिटका। आपको बताया गया है सूत पिटका, अभिधम पिटका, विनय पिटका, ये सब जो हैं त्रिपिटकास थे। बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा लिखे गए। सूत पिटका, although some stories describe miraculous powers, others suggest that Buddha tried to convince people through reason and persuasion rather than through display of supernatural powers। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि बुद्धा ने लोगों को सुपरनेचुरल पावर दिखाई, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो सुपरनेचुरल पावर को दिखाने में विश्वास नहीं रखते थे, वो लोगों को रीजंस देते थे, रीजंस बताते थे कि किस तरह से लाइफ चलती है, उसके बारे में वो रीजन और परसुएशन देते थे। एक इंस्टेंस बताया गया है एक ग्रीफ स्ट्रिकन वुमेन का, कीसा गौतमी, जिसके बच्चे की डेथ हो गई थी। उसने कहा कि बुद्धा, मतलब ये कीसा गौतमी का जो किस्सा है, एक औरत थी, उसके बच्चे की डेथ होगी, एक ही बच्चा था उसके, तो किसी ने बताया कि बुद्धा उसको पुनर्जीवित कर देंगे। वो उनके पास लेके गई तो बुद्धा ने उनको कहा कि मैं इसको जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन आप क्या कीजिए, जहाँ पर जिस फैमिली में एक भी बंदा ना मरा हो, उस घर से एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड लेके आइए, सरसों लेके आइए। तो वो बेचारी सारे शहर में घूमी, कहीं पर से भी उसको एक हैंडफुल मस्टर्ड नहीं मिली। मिल तो गई, लेकिन जहाँ से वो पूछती कि आपका कोई डेथ तो नहीं हुई, तो हर व्यक्ति का किसी न कोई सगा संबंधी जरूर मरा था। तो जब शाम को वो बुद्धा के पास पहुंची तो उस औरत को खुद ही ज्ञान हो गया कि लाइफ जो है वो मॉर्टल्स, वो कभी भी खत्म हो सकती है। उसने उसको जेंटली कन्विंस किया था, कन्विंस हर अबाउट इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ रेदर देन ब्रिंग हर ऑन सन बैक टू लाइफ। उसके बच्चे को पुनर्जीवित करने की बजाय उसने उसको एनलाइटन किया। दीज स्टोरीज वर नरेटेड इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल सो दैट दीज कुड बी ईजिली अंडरस्टूड। तो ईजिली अंडरस्टूड करने के लिए इन लैंग्वेजेस को लिखा गया जो बहुत अच्छी तरह से समझ आ सकती थी। ऐसी लैंग्वेज में बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उनकी फिलॉसफी को लिखा। बुद्धिस्ट फिलॉसफी, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट। वर्ल्ड जो है एक ट्रांजिएंट है, जिसको अनिक्का कहा गया, और कॉन्स्टेंटली ये चेंज होता रहता है। सॉललेस है, एज देयर इज नथिंग परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है। विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सोरो, जिनको हम दुख कहते हैं, इन इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ ही चलते हैं। It is following the path of moderation between severe penance and self-indulgence। शांत रहें, ध्यान लगा कर रहें, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो शांति को प्राप्त कर लेगा। ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबव द वर्ल्डली ट्रबल्स इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वॉज इनरेलीवेंट। तो उन्होंने गॉड की प्रेजेंस के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो है या नहीं, अगर हैं तो कैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो ये सोर्स दिया गया बुद्धिज्म की प्रैक्टिस कैसी थी। सूत पिटका में एक स्टोरी बताई गई है जिसमें बुद्धा ने एक हाउस होल्डर को, नौकरों को कैसे ट्रीट किया जाए ऐसे बताया है, और एक क्लैंसमैन को कहा है कि वो किस तरह से ब्राह्मणों का सत्कार कर सकता है, जो लोग मतलब
जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर लिया, साधु महात्मा जो हैं उनको कैसे वो उनकी रिस्पेक्ट कर सकता है, उसके बारे में बताया है। तो ये सोर्स ध्यान से करना है आपने। द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रेदर देन द डिवाइन ओरिजिन। वो कहता है जो समाज है वो मनुष्य ने बनाया है। ही एडवाइज द किंग एंड गहापतिज, गहापति यानी कि ग्रहपति जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, टू बी ह्यूमन एंड एथिकल इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल ट्रेडिशन। तो राजाओं को उन्होंने आह्वान किया था कि आप अपने सोशल ट्रेडिशंस को बदल सकते हैं। बुद्धा एम्फेसाइज इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन एज मीन ऑफ एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निब्बाना, लिटरली द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिजायर। कहता है कि ईगो और डिजायर को खत्म कर दीजिए, निब्बान प्राप्त हो जाएगा, एंड दस एंड द साइकिल ऑफ सफरिंग, और इसी तरह से सफरिंग का भी एंड हो जाएगा और वर्ल्ड की सच्चाई आपको पता चल जाएगी। बुद्धा के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशंस थे, हिज लास्ट वर्ड ऑफ हिज फॉलोअर वर बी लंप ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ऑन लिबरेशन। कहता है कि ऐसे बनो कि जो लोगों को एजुकेशन देने के बजाय खुद लिबरेशन के मार्ग पर चलिए, ताकि लोग आपकी लाइफ को फॉलो करें। तो बी लैम्प ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। लैम्प बनिए और दूसरों का मार्गदर्शन करिए। तो इस तरह से चैप्टर का ये 5th पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।